एम्ब्रियोलॉजी, ये साइंस का एक फील्ड है, एक भाग है, और ये स्टडी करता है जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चे जब पैदा होता है तो स्टार्टिंग से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है तकरीबन 9 महीने, तो वो उस स्टडी को हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे पहले सेंस कौन सा डेवलप होता है जब बच्चा गर्भ माँ के गर्भ में होता है, तो वो है सुनना यानी हियरिंग। और जो फीटस है जब 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है तो उस वक्त ये सुनना स्टार्ट कर देता है। और दूसरा सेंस होता है 28th वीक में, 28वां हफ्ते में, वो है सेंस ऑफ साइट यानी देखना। उस वक्त इनका आईब्रो, आँख ब्लिंक करता है, वो आँख लपकता है ऐसे। उसके बाद क्या करता है कि वो जो उसका आईब्रोज है वो धीरे धीरे डेवलप होता है फिर वहाँ पे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह सजदा चैप्टर 32 वर्स 9 में कहते हैं कि तुम लोगों के सुनने के लिए कान और देखने के लिए आँख बनाए। यानी यहाँ आँख से पहले क्या आ रहा है, कान आ रहा है। अगर आप दूसरी जगहों पे पढ़ोगे कुरान, सूरह मोमिन सूरह नंबर 23 आयत नंबर 78-78 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तो ये अल्लाह ही तो है जिन्होंने तुम्हारे लिए कान बनाए हैं, आँख बनाए हैं और दिल यानी इंटेलेक्ट, फिर भी तुम अल्लाह पे यकीन नहीं लाते हो, फिर भी उनके साइन को तुम झुकलाते हो। और तीसरे जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह इंसान सूरह नंबर 76 आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने इंसान को बनाया नुतफे से यानी अ ड्रॉप ऑफ मिक्स्ड सीमेन से यानी मेल और फीमेल गैमेट से, और हमने इंसान को सुनता और देखता बनाया। तो यहाँ पे भी पहले सुनने का जिक्र आ रहा है और फिर देखने का जिक्र आ रहा है। और मेडिकली ये भी प्रूफ हो चुका है कि देखने से पहले जो हमारा आँख है, जो रेटिना सेंसिटाइज होता है देखने के वक्त, उससे पहले हमारा ईयर का फॉर्मेशन होता है और सुनना स्टार्ट कर देता है 24th वीक में। तो ये चीज़ साइंटिफिकली जो साइंस आज प्रूफ कर रहा है 14 से 40 साल पहले कुरान में मेंशन है, जबकि उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं था, और बिना इक्विपमेंट से आप इस चीज़ को पता कर ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है ये। और लॉजिकली देखोगे आप यहाँ पे, तो ये जो कुरान है 23 ईयर्स ऑफ टाइम यानी 23 साल के पीरियड में कुरान आया था। ऐसा नहीं कि कुरान एक किताब की शक्ल में आ गया, एक वर्ष आया, एक आयत आया, फिर कई सालों के बाद आया। तो ये एक ही वक्त ये तीनों आयत नहीं उतरा था, कई सालों के डिफरेंस के बाद में आया था। तो मिस्टेक होने का चांस हो सकता था ना, क्योंकि इंसान को तो उस वक्त पता नहीं था कि पहले उसका जो सेंस है, सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने का क्षमता, पहले वो डेवलप होता है, बनता है, उसके बाद में जो आँख का डेवलपमेंट बनता है। तो इंसान को पता नहीं था। तो ये 3 जगह जब कुरान में बताया जा रहा है तो 23 साल के बीच में कहीं ना कहीं इंसान मेंशन करते मिस्टेक से कि हाँ पहले हम देखने का बात करेंगे, साइट का बात करेंगे, फिर हम सुनने का बात करेंगे। लेकिन नहीं, हमेशा जब भी वर्ड यूज हुआ तो पहले आया सुनने का, फिर देखने का। और साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है। तो जो इंसान को पढ़ना लिखना ना आता वो इंसान कुरान में कैसे मेंशन कर सकता है? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये कुरान फिर आएगा तो आएगा कहाँ से? और कुरान बार बार यही कहता है कि हमने नाजिल किया, हमने रिवील किया, हमने भेजा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि फिर भी तुम ईमान नहीं लाते। और इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी कहते हैं, एक दो अपना अकल यूज नहीं करते, हमने ऐसे ऐसे साइंस दिए हैं कि ताकि तुम अकल यूज करके अब तो मान जाओ अल्लाह पे। लेकिन फिर भी इंसान नाशुक्र है, वो अल्लाह को रिजेक्ट करते, उन पर यकीन नहीं लाते, उन पर ईमान नहीं लाते।